तो हमें नहीं रहने दे रहे हैं, तो भगा कर ला कर रह रहा है, वो भी खंभा गाड़ कर रह रहा है, तो उनको कोई नहीं भगा रहा है कि जाओ तुम निकल जाओ। हाले हमारी हम मामी बहने थे तो अपनी बुआ से शादी मतलब कि मामी और भांजे का है। मामी और भांजे का रिश्ता है। प्यार कितने दिन में हुआ था आपको? वही बस 8 दिन थे और घर आने के बाद पता चला कि प्यार हुआ है इनसे। दीदी मेरे साथ आई थी तो उनके मोबाइल से कॉल किए इनके पर, तो इनको कॉल किए थे, रो रहे थे, इनको भी कुछ अच्छा नहीं लगा। कैसे कटती थी? कट जाती थी, हम भी स्कूल जाते थे, फिर घर का काम रहता था, फिर मेरी भाभी मम्मी पापा सब लोग साथ में रहते थे, मेरी दीदी लोग भी रहती थी, तो कट जाता। याद नहीं आती थी उस 4 दिनों के अंदर? आती थी बट क्या करें, मजबूर थे। देर तक बतियाते थे जब बतियाते थे? बातें तो इतना आप बताइए। बात की तो कोई सीमा मतलब कि खेती बाड़ी था, वहाँ पर काम करते थे, उसके बाद गाय भैंस थी, उन लोग को देखना, चारा खिलाना, गोबर वोबर बटोर के फेंकना। नमस्कार, आप देख रहे हैं SRM न्यूज में हूँ आप सभी का दोस्त सौरभ। अभी हमारी मौजूदगी जिला गाजीपुर में। हमारे साथ आपको जो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, इन दिनों सोशल मीडिया पे खूब धमाल मचा रहे हैं। मामी और भांजे की लव स्टोरी, यूनिक लव स्टोरी है। आपको जब पूरी स्टोरी सुनाएंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि यूनिक स्टोरी अभी तक आपने तमाम लव स्टोरियां सुनी, लेकिन मामी और भांजे की पहली बार आप लव स्टोरी सुनेंगे जो अपने सगी मामी से शादी कर लिए। क्या हाल चाल है भाभी जी? जितने लोग देख रहे हैं भैया के चैनल से, आप सभी लोग को प्रणाम हमारे तरफ से और स्वागत है भैया के चैनल में। और मेरा नाम है नीलम राजभर। आपका क्या नाम है जी? जी मेरा नाम मन्नू राजभर है। और जितने दर्शक लोग SRM न्यूज में चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सभी को प्रणाम है। एक बात बतावा, सबसे पहले आंख किसकी लड़ी थी? अरे बाप रे, ऐसा बात। पहले तो ये बताओ रिश्ता का है। मन्नू भाई अपन रिश्ता बतावा, का रिश्ता है? खाली रिश्ते बताओ बस। रिश्ता तो ऐसे मतलब कि मामी और भांजे का है। मामी और भांजे का रिश्ता है। जितना सवाल होगा उतना जवाब होगा खटाखट। मामी और भांजे का रिश्ता है। एक बात बताइए, प्यार किसको पहले हुआ था? इनके नानी के यहाँ गए थे और ये अपने ननिहाल में थे, तो बस हम इनको देखे थे और मतलब देखते ही प्यार थोड़ी ना हो जाता है। कुछ देर रहे, इनको परखे कैसे हैं कैसे नहीं। 1 मिनट, नानी के यहाँ रहते थे आप, इनके नानी के यहाँ गई थी, वहाँ पे कुछ था क्या आपका? हाँ, मेरी दीदी का घर है। आपके दीदी का घर है? सगे मामा है आपके? जी, मतलब सगी मामी आपकी। तो वहाँ पे आप गई थी? हाँ, वहीं पे गए थे अपने दीदी के घर, यानी इनके मामा के घर। मतलब आप अपने दीदी के घर गई थी और इनके मामा के घर गई थी। फिर वहीं से प्रेम कहानी स्टार्ट होती है? हाँ, वहीं से प्रेम कहानी स्टार्ट हो जाती है। जब आप इनको पहले देखी तो क्या प्यार पहले दिन हो गया था? नहीं, ऐसे तो प्यार पहले ही दिन नहीं हो गया था। हमें मतलब इनके घर गए थे तो इनको देखे थे और इनको सोचे समझे थे, और फिर उसके बाद सोचा कि अच्छे हैं, पढ़ते लिखते थे भी और मतलब घर का काम भी करते थे। तो ये बताइए, प्यार कितने दिन में हुआ था आपको? वही बस 8 दिन थे और घर आने के बाद पता चला कि प्यार हुआ है इनसे। मतलब हमको पता ही नहीं। कैसा महसूस कर रही थी आप घर आने के ऐसा बाद? महसूस हो रहा था, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था और इनको देखने का बस दिल करता था मतलब मन कि करता था हमारे कि आंखों के सामने आ जाएं। बस आँख के सामने रहे। फिर क्या, वही इनसे बात हुई। और कैसे बात हो गई? 8 दिन आप वहाँ रहती हैं, उसके बाद अपने घर चली जाती हैं, तो फिर बात कैसे होती है? घर आते हैं तो फिर कॉल करते हैं ना इनके पास। मतलब तो उस समय आदान प्रदान हो जाता है क्या नंबर का? नहीं, नंबर का आदान प्रदान नहीं। मेरी दीदी भी साथ आई थी। मतलब कुछ ऐसा, मतलब इनके घर में शादी का वो था, माहौल था, तो मेरी दीदी मेरे साथ आई थी, तो उनके मोबाइल से कॉल किए इनके पर, तो इनको कॉल किए थे, रो रहे थे, इनको भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम पूछे। ये भी रो रहे थे? हाँ, तो हम बोले जाहिर नहीं हुआ था, प्यार दोनों को हो गया था। हाँ, प्यार हो गया था, बट पता नहीं था कि इनको तो भी जब आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया इन्हें तो क्या बोले? हम शायद किए थे कि इतना याद नहीं है, दीदी के नंबर से बस बात हुआ था, इतना पता है। पहली बार क्या बात हुई? हमारी बोलेगी हमें भी बदनाम कर दिए। पहली बार क्या बात हुई थी ये बताइए। यही बात हुई थी कि मतलब हम आ गए थे तो इनके नंबर पे कॉल किए, तो बोले क्या कर रहे थे, रो रहे थे, देखे तो हम भी रो रहे लगे, जैसे आवाज सुने वैसे ही। हाँ, हम भी रोने लगे। भैया मन्नू, आंसू आ गए हल्का? आंसू मतलब कि जैसे कि वहाँ से चली आई मेरे मामा के यहाँ से, तो मतलब कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे होता है ना, मतलब कि कोई किसी से लगाव हो जाता है तो वो जब दूर चला जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा दुख होता है। 7-8 दिन के अंदर हो गया। हाँ, तो मतलब कि फिर ये चली आई, तो फिर जब कॉल आया तो मतलब आँख में आंसू आ गया, तो फिर हालचाल हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे बातें अपना होने लगी। 2-4 दिन पे कॉल आता था, उसके बाद बातें। अच्छा, 2-4 दिन
तक कैसे रहते थे जब मतलब एक बार फ़ोन किया, बात पहले दिन हो गई, मोबाइल ना आपके पास था ना मोबाइल आपके पास था उस वक्त? नहीं, मोबाइल घर पे ही था, मामा का घर वाली था। मोबाइल थी, हाँ, मामा की, हाँ। उसे से बात होती थी। तो 4 दिन 5 दिन कैसे कटती थी? कट जाती थी। हम भी स्कूल जाते थे, फिर घर का काम रहता था, फिर मेरी भाभी, मम्मी, पापा सब लोग साथ में रहते थे, मेरी दीदी लोग भी रहती थी, तो कट तो जाता इनकी याद नहीं आती थी उस 4 दिनों के अंदर? आती थी, बट क्या करें, मजबूर थे, क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं थी कि हम इनको तुरंत नंबर लगाया और कॉल कर दिए, बात हो गया। मजबूरी थी, रहना पड़ता उस था। 4 दिन तो रात में तो ख्याल आता होगा, इनका चेहरा घूमता रहा होगा। क्या दिन में भी आती थी, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ रात में ही आएगा। जिससे दिल से प्यार होता है उसको रात दिन ही याद करते हैं, तो दिल दिमाग स्कूल में पढ़ने जाते थे तो वहाँ भी दिमाग में घूमते थे क्या ये? नहीं, ऐसी बात आती थी याद, बट पढ़ने के समय नहीं याद करते थे, क्योंकि सामने मास्टर जी बैठे, हम इनको याद कैसे करेंगे। उनका तो मास्टर जी के जाने के बाद याद आती थी कि नहीं? मास्टर जी के जाने के बाद दूसरे मास्टर जी आ जाते थे ना। तो खाली टाइम में खाली टाइम वही लंच होता था तो क्या याद करती थी आप? क्या याद करती थी जब अकेले होती पूछ थी? रहे थे कि क्या करते होंगे वो, जब अकेले रहती थी तो क्या कर रहे होंगे, स्कूल गए होंगे कि नहीं गए होंगे, काम कर रहे होंगे, सब्जी बेच रहे होंगे। तो पहले सब्जी बेचते थे क्या? मतलब कि मेरे नाना का खेत था, तो सब्जी उब्जी मतलब कि उगता था, तो वही ले जाकर मार्केट में बेचते थे। एक बात बताइए, उस समय आपकी उम्र क्या थी जब प्यार हुआ था आपको? हमें लग रहा है कि यही 14 से 15 रही होगी ना जी। 14-15 साल की थी आप। हाँ। किसका उम्र? इनकी उम्र? हमको नहीं पता, तकरीबन 16 से तो पार ही रहा होगा। अच्छा, 16 साल की थी। और आपकी एज क्या थी? मेरा उस समय 17-18 रहा होगा। 17-18 रहा होगा। एक बात बताइए, जब प्यार आप लोगों को हो जाता है, प्यार होने के बाद उस समय जब प्यार होता है तो क्या लव लेटर वगैरह भी लिखी जाती है या फिर डायरेक्ट फोन पे बस वही बात ही होती है? नहीं, लव लेटर तो नहीं लिखा गया, क्योंकि वो सिचुएशन नहीं है कि दूरियां इतना थी कि लव लेटर कौन लेकर जाएगा। दूरियां इतना थी। कितना दूर था इनका घर आपके घर से? मतलब कि मेरे मामा के घर से इनका घर 25-30 किलोमीटर था। 25-30 किलोमीटर। अच्छा, एक बात बताइए, 8 दिन में प्यार हो गया, बातचीत होने लगी, उसके बाद कब आप दोनों लोग प्लान ए बनाते हैं कि चलो अब शादी कर लिया जाए? जैसे बात तो हम लोग मतलब जब प्यार किए थे तो उस समय 2 साल बात किए तकरीबन। तो अच्छा, 2 साल तक लगातार बात किए, पढ़ाई भी करते थे। कितना देर तक बतियाते थे जब बतियाते थे? बातें तो इतना आप बताइए। बात की तो कोई सीमा ही नहीं है। कितना बात बात जब होती थी? हमारे पास मोबाइल आ गई थी तो रात दिन अच्छा, बात हो मोबाइल भी व्यवस्था करके दे दिए थे क्या? क्यों नहीं, मोबाइल देना नहीं दे दिए थे। कौन वाली, बटन वाली थी कि वो टच वाली नहीं, थी? कीपैड वाली था उस बटन समय। वाली। कितने के खरीदे थे आप? वही 400-500 का था उस समय। कैसे खरीदे थे? वही पैसा इकट्ठा करके इधर उधर से काम वाम करके। करते क्या थे मन्नू पहले? सब्जी उब्जी वही बेचते थे। हाँ, उसी से फिर खर्चा उसके चलाते बाद किराने की दुकान पे रहा करते थे, पढ़ाई भी करते थे, पार्ट टाइम में वो चीज कर लेते थे। संडे को जाते थे तो सिर्फ मोबाइल दुकान। आपने 500 रुपए की खरीद के इनको दी पहली। तो जब आपको मोबाइल मिल गया तो कितना देर बतियाती थी आप इनसे फोन? वही जब सुबह तो मतलब दिन भर स्कूल में रहते थे 8 घंटा, उसके बाद आते थे घर पे तो घर का काम करके फिर टाइम मिलता था तो बात करके फिर फोन कट जाता था, पढ़ने लिखने के बाद फिर फोन चालू हो जाता था। तो रात भर फोन चलता था क्या? हाँ, मन्नू भाई? कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता था कि कब सुबह हो गई पता ही नहीं चलता। बतियाते है, क्या बात है। अच्छा, जब आप लोग बातचीत करना स्टार्ट किए थे तो आपके घर वाले कब जानते हैं ये बात कि आप लोग बातचीत करते हैं? मतलब इसी तरह बात कर रही थी तो घर वालों को पता चल गया। कब, कितने दिन बाद पता चला था बात? यही 1.5-2 साल के बाद। अच्छा, 1.5-2 साल तक छिपा ले गए थे, अंदर ही अंदर सब मामला ले गए थे। 1.5-2 साल बाद जो है आपके ऐसे घर वालों को रहते थे कि मतलब कोई जान ना पाए, मतलब घर में सभी लोग चुपके प्यार चल रहा था। 1.5 साल बाद जो है लोग जानते हैं घर वाले। उसके बाद क्या होता है? घर वाले सोचे कि जब बात कर रही है तो क्या करते हैं, इसका पढ़ाना लिखना बंद कर देते। बोले हम नहीं पढ़ेंगे अभी। बोले ठीक है, पढ़ोगी तो बात करना छोड़ दो। हम बोले कि ठीक है, झूठ बोले कि ठीक है नहीं बात करेंगे। और उसके बाद फिर नहीं माने तो फिर पापा जान गए कि नहीं मानेंगी। इसके बाद हमारे दूसरी जगह शादी कराने के बात करने लगे। अच्छा, मतलब पहले आपको मनाए कि मत बात करो, फिर आप जब मना कर दी तो आपके पापा जी आपकी शादी ढूंढने लगे दूसरे मतलब लड़का ढूंढने लगे। यहाँ तक कि वो लोग पसंद भी कर लिए थे और शादी की बातचीत भी चल रही थी। उसके बाद ये बोले कि दूसरे जगह शादी करोगी तो जाएंगे। फिर हम बोले हम वहाँ पे शादी नहीं करेंगे। तो लड़का वाला के घर को पता चल गया कि हम कहीं बात करते हैं तो वो लोग अपने आप शादी तोड़ दिए। उसके बाद हम इनसे शादी कर लिए। उसके बाद पापा मान गए कि जहाँ शादी करेंगे वहाँ पे कटवा लग ही जाएगा। इससे अच्छा है कि शादी कर दो। कहो, जब शादी हो गई, शादी होए के बाद मतलब शादी कैसे हुआ था? मंदिर में हुआ था या फिर
बारात और लाए थे आप इनके घर पे? नहीं, जैसे कि मतलब शादी के लिए तो कोई राजीमंदी नहीं था। हमारे घर वाले भी थोड़ा सा नाराज़ थे, इनके घर वाले भी नाराज़ थे। फिर किसी तरह मनाया गया। सिचुएशन उस समय का बहुत ख़राब था, किसी तरह मनाया गया। कहे कि हम लोग आपस में खुश रहेंगे। हम लोग आपस में समझ बूझ लिए हैं, 2 साल से बात कर रहे हैं तो समझ बूझ लिए हैं कि ये हमारे लायक है कि नहीं है, हम इनके लायक हैं कि नहीं है। तो वो चीज़ समझ बूझ लिए। एक पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, एक जीवन साथी चुनने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। आजकल के क्या लोग कर रहे हैं कि सोचते समझते नहीं, शादी विवाह कर लेते, उसके बाद परेशानी और रहती है। पहली बात तो ये थी कि इतना दिन में अभी हम देखते हैं इस समय की बात क्या कि आप पहले ये बताइए, क्या देखे थी मन्नू भाई के अंदर? इनके अंदर तो बहुत देखे थे, क्योंकि ये टैलेंटेड भी थे, मतलब पढ़ने लिखने में सही थे, काम धंधा में भी सही थे, अच्छे से मतलब व्यवहार पानी क्या भी देख सही के था। प्यार हुआ था इनसे? बस इनका तो काम ही धंधा और टैलेंट, मतलब क्या क्या सोचते करते थे इनको, क्या क्या करते हुए आपने देखा था? सब कुछ, सब्जी क्या? बेचते, सब गैया भैंसिया को चारा डालते, पानी पिलाते, सब कुछ देखे थे। हमारे यहाँ मतलब वो भैया भैया नहीं काम करते थे, तो हम सोचते थे कि ये लड़का होकर गाय भैंस को चारा डाले, हमारे भैया तो नहीं डालते हैं, तो इनको हम मना करते थे कि आप मत डालिए, ये सब लेडीज लोग का काम है। तो ये बोलते थे कि हम तो डेली करते हैं। ननिहाल में थे तो गोबर भी हटाते थे क्या? हाँ हाँ, गोबर बेटा सब करते थे सारा काम घर का? ना, उसको यही सब काम क्यों था। आप अपने घर पे नहीं रहते थे क्या? घर पर नहीं रहते थे कि मेरे मम्मी पापा मतलब थोड़ा सा गरीब थे। गरीब तो सब लोग पैदा होते हैं, एक खाली हाथ ही पैदा होते हैं, लेकिन उनको मेहनत करना चाहिए, कोई भी हो, हम ही हो चाहे कोई हो। तो वो लोग मतलब थोड़ा सा वो थे कि पालन पोषण नहीं कर पाते थे, तो इसलिए हमको छोड़ दिए नाना के घर छोड़ हाँ, दिए। छोड़ दिए कि वहीं पर। कितने साल के थे आप जब नाना के घर आपके मम्मी पापा ने आपको? वही 1-2 साल का रहे होंगे तकरीबन। अच्छा, 1-2 साल के थे तभी छोड़ दिया? हाँ, तो परवरिश आपकी किसने की? नाना नानी की। नाना नानी किया। तो आपके मम्मी पापा आपको बोले नहीं बेटा घर आओ, कभी भी ऐसा कुछ? तो मतलब कि छोड़ दिए, हम अपना मतलब काम उम करते थे, पढ़ाई लिखाई हमारे नानी नाना स्कूल में डाल दिए, अपना पढ़ाई लिखाई करने लगे। उसके बाद जब मैं होश संभाला कि देखा कि मैं अपने नानी नाना के यहाँ रहता हूँ, मेरा घर दूसरी यहाँ है, तो मतलब घर भी कभी कभी जाता। आपको पता नहीं था? आपको पता था कि मेरा घर यही है? हाँ, तो मतलब होश जब संभाला तो पता चला कि ये नानी नाना मामा मामी ये सब हैं और मेरा घर कहीं और है। तो वहाँ पर मैं जब गया तो आते जाता था, तो कोई मतलब मम्मी पापा नहीं बोलते थे कि ठीक है तुम बड़े हो गए हो, अब तो परवरिश हम लोग कर सकते हैं, तुम आकर रहो। वो चीज़ नहीं था। हम अपना पढ़ाई किए, जहाँ तक वहाँ पर पढ़ना था पढ़ाई किए। उसके बाद उन लोग से मतलब वो चीज़ नहीं हो पा रहा था कि इसका खर्चा संभालें, इसका पढ़ाई लिखाई कराएं, इसको पालन पोषण करें, खिलाएं पिलाएं, फिर उड़ाएं। आप अपने घर चले आते हैं? घर कब जाते हैं, तकरीबन जब हम लोग का मतलब शादी का मैटर आ जाता है, शादी की बात चलने लगती है, 17-18 साल का जब उम्र हमारा हो जाता है, 1 साल से 2 साल के बाद, जब 17-18 साल के बाद मेरा उम्र जब आ जाता है शादी का, तो आप घर जाते हैं? तब उस समय घर जाते हैं और घर से हमारी शादी होती है। घर में पापा को बताते हैं अपनी प्रेम कहानी? हाँ, मम्मी पापा को बताते हैं कि मतलब कि हम बात करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं शादी नहीं होगी। तो हम समझाते हैं कि नहीं अच्छी लड़की है, काम वाम करने में, घर को सहेजने में, संभालने में सही लड़की है। हम 2 साल से बात करें तो हमको पता है, तो नहीं बोले कि नहीं करना है। तो फिर कितने भाई बहन हैं आप लोग? हमारी बहन एक है और एक भाई है, मतलब 2 भाई हैं हम लोग। पढ़ाई कहाँ तक किया मन्नू आपने? हम तो हाई स्कूल तक पास हैं। पास है कि फेल? नहीं फेल है, नहीं पास है, पास है। नहीं नहीं, हम हाई स्कूल ऊपर से कि नीचे से? नहीं, पास हैं पूरा पूरा? हाँ। आप पढ़ाई कहाँ तक की? हमारा भी उतना ही है, हाई स्कूल। हाई स्कूल। मतलब जन्म जन्म का पूरा साथ बना लिए। हाँ। एक बात बताइए, शादी हो गई, बारात आ गई, दोनों लोग के घर वाले मान गए, पहले मानते नहीं हैं, बड़े मुश्किल से मान गए। उसके बाद जो है आप लोग शादी करके कहाँ जाते हैं? शादी करके हम मतलब अपने घर लेके जाते हैं इनको। फिर क्या होता है घर जब पहुँचते हैं? जब वहीं जाते हैं सब लोग, मतलब अच्छे से थे, ये नहीं कि मतलब जाते ही जाते मुझे भगाने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे थे सभी लोग, 10-15 दिन तक रहे। कुछ घर का मैटर था जो कि हम लोग बड़े थे, बोल दिए थे, तो उन लोगों का कहना था कि तुम लोगों को इस विषय में नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं बोले, हम घर के बड़े हैं, हमें सब खर्चा चलाना पड़ेगा, तो हम देखेंगे ना कहाँ क्या कर रहे हैं। हम लोग को दिखेगा कि नहीं ये चीज़ गलत है, जैसे हम लोग भी गलत किए, शादी किए, तो मतलब हमारे जो बड़े गार्जियन थे उन लोगों को ये चीज़ लगा कि नहीं ये लोग गलत कर रहे हैं, तो वो लोग भी बोले। तो उसी तरह जो भी घर में मतलब गलतियाँ होती परिवार में जो छोटा भाई आपका है और परिवार के लोग हैं, आपको लगता था कि नहीं ये चीज़ गलत है, तो आप वहाँ बोलते थे? बस वही उन लोगों को दिक्कत हो गया कि तुम लोग नहीं बोलोगे इन सबों को। अच्छा। वो चीज़ से तो दिक्कत हुआ। फिर लास्ट में दिक्कत ये हुआ कि लव मैरिज शादी किया है, अगर इस तरह हम लोग शादी करते तो खूब दहेज मिलता, हम लोग जो मांगते लड़की वालों से वो चीज़ मिल जाता। ये तो कुछ नहीं मांगा है,
बिना मांगे ही इसको लेकर चला है। और बात रही है कि उन लोगों को दहेज चाहिए, तो देखिए ना ही उनका खेत है ना ही उनका घर है। अच्छा, घर भी नहीं है, घर खेत भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो किस हमारे बात के पापा दहेज जो, भाई? वही बात ना, तो हमारे पापा जो दिए हैं वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगला वाला इनका भाई कुछ नहीं लेकर आया। अब उनसे क्यों नहीं वो लोग पूछ रहे हैं, वो तो भगा कर लाया है। हम तो भगा बात के लाया है? हाँ, ये तो बात खोलना नहीं चाहते थे, वो तो भगा कर लाया। हमारी तो उसकी लव शादी, स्टोरी तो और इंटरेस्टिंग है। हमारी तो शादी मतलब हुई थी तो हमें नहीं रहने दे रहे हैं, तो भगा कर ला कर रह रहा है। वो भी खंभा गाड़ कर रह रहा है, तो उनको कोई नहीं भगा रहा है कि जाओ तुम निकल जाओ। मतलब क्या अपने ही वो तो बिरादरी में कुछ नहीं लाया। हाँ, अपनी बिरादरी में लाया भगा है। लाया है? मान लिया हमारी हम मामी बहने थे, तो अपनी बुआ से ही शादी कर लिया। हो, क्या बात है अब भाई। क्या कर सकते हैं इसमें। बट आप ही लोग बताइए दोस्तों, आप लोग बताइए, अपने कमेंट बुआ कर से ब्याह कर लिया हो? आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा कि हम लोग गलत हैं कि मेरे सास ससुर की देवर, और देवर का ही चल रहा है कि आज लोग हम मायके में हैं, और जिस दिन हम ठान लगे वहाँ पर रहने के लिए ना, तो वो मना नहीं कर पाएगा। बस हम अपने मजबूरी से हैं, सिर्फ हमारे पैसा करा रहे हैं। जमीन उमीन जो पापा के नाम कुछ है, वो तो आपके नाम तो होबे करेगा। हाँ, आज नहीं तो कल तो होगा ही। तो वो तो अभी मतलब कि तो ये बताइए, जब आपका भाई अपने बुआ से ब्याह कर लेता है तो आप लोग को कब पता चलता है? जब हो जाता है तब पता चलता है। हम लोग क्या घर के हैं, कुछ भी नहीं है, तो कहाँ से पता चलेगा। तो जब मन्नू जी आपको पता चलता है कि अपनी बुआ से ब्याह कर लिया, तो आप क्या सोचते हैं उस वक्त? हम क्या सोचते हैं, उसका लाइफ है, वो एक शादी करे चाहे 4 शादी करे, हमसे उससे नहीं मतलब है। जब हम घर से बेघर हैं, जब हमको बुआ कोई उससे बड़ी थी कि छोटी? नहीं, अब वो मतलब उस दोनों सही है, मतलब बड़ी नहीं है। 2-4 साल का अगले बगल है क्या सिस्टर? नहीं, दूर की है। मतलब सगी बुआ उसकी भी नहीं है, वो भी मतलब दूर की लगती बुआ है। लगती बुआ है रिलेशन में। रिलेशन अगर जोड़ने लगेंगे तो एक रिश्ता रिश्ता नहीं चल भाई पाएगा। बहन का भी निकल कर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो रिलेशन जब जोड़ेंगे तो भैया तो हंस कर लग रहे हैं। एक बात बताइए, हम लाना नहीं चाहते थे, बस बात पे बात आ गए तो मेरे जुबान से निकल गया है। नहीं तो हम अगर जो अपने घर का स्थिति बताने लगेंगे ना, तो सभी लोग उन्हीं लोग को गाली देंगे कि वो लोग कैसे इंसान है। थोड़ी सी मुझे एक बात बताइए। चलिए, शादी करके आप घर आती हैं, कितना दिन तक आप अपने घर सही रहती हैं? उसके बाद आपके घर में आपके परिवार के लोग आपसे रूठना शुरू कर देते हैं। बस वही बात बोले थे ना, जब फैमिली मैटर हुआ था उसके बाद हम लोग गलत हो गए, एकदम से गलत हो गए। मतलब हम लोग वही काम किए हैं और ये लोग बोल रहे हैं। मतलब हम लोग तो दूर के थे ना, हम लोग मतलब ये राजी थे, हम राजी थे। तुम आगे के करोगे तो तुम सोच लो कहाँ करोगे कहाँ नहीं करोगे। फिर हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है, पर हमें जब पूरा घर का खर्चा संभालना है, सबको देखना है, तो हम पूछेंगे आप यहाँ गलत करेंगे, ऐसा मत करिए, क्योंकि आगे चलकर हमें दिक्कत होगा। तो इसीलिए बस वहाँ से आपकी मानती नहीं थी क्या आपको? मानती थी पहले, तो मानती थी, बट जब यही 10-15 दिन के बाद मैटर हुआ ना, घर से जो है कब निकल जाते हैं? वही 10-15 दिन तक रहे वहाँ पर। फिर उसके बाद घर में खटपट हुई कि नहीं तुम लोग को घर में रहना है, क्या ये लेकर आई है, इसी तरह बस तुम लेकर चले आए हो। तो हम लोग बोले कि ठीक है, जो मिला है वो उसी से संतुष्टि करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मुँह से मांगोगे वही चीज़ मिल जाएगा तभी संतुष्टि होगा। अरे इतना अच्छा मतलब कि फैमिली मिल गया, आप लोग को बहू मिल गया, हमको एक पत्नी मिल गई, तो इससे बड़ा और क्या चीज़ है? दहेज है? दहेज नहीं है। तो उसीलिए मतलब वो बोले कि क्या लेकर आई है, कुछ नहीं लेकर आई है, घर में तुम लोग को नहीं रहना है, बाहर जाओ। और एक बात और है कि इनके पापा जो बोले थे मेरे मम्मी पापा से कि आपकी बेटी को कुछ तकलीफ होगा तो मुझे चप्पल मारिएगा, मेरा सर रहेगा आपका चप्पल रहेगा, ऐसे बोले थे। ऐसे वादा कर कर ले गए थे मुझे, नहीं तो वो लोग करने वाले नहीं थे। बट उनके बात पे विश्वास कर कर कि चलो कम से कम वो तो ऐसा बोल रहा है, लड़का भी सही है, ससुर भी ऐसा बोल रहा है, तो उसको तकलीफ नहीं देंगे कोई लोग, नहीं तो वो लोग नहीं करते, भले ना होते। उसके बाद फिर आप लोग जो है घर से निकल जाते हैं, कमाने चले जाते हैं। घर से निकल जाते हैं, चले जाते हैं गुजरात अपना। गुजरात वहीं कमाते हैं, वहीं खाते हैं। गुजरात जाके क्या करते हैं मन्नू? वही कंपनी में काम करते थे। कितना पाते थे महीने की सैलरी? उस समय तो 10,000 था। 10,000? रहना खाना सब उसमें तो निपट जाता रहा होगा पूरा? हाँ, पैसा तो बचता नहीं था, बस वही खाते थे, कमाते जीवन थे। चल रहा था। हाँ। अभी मन्नू क्या करते हैं? अभी इस समय भी क्या कर रहे हैं, इसी तरह कहीं काम वो मिल जाता है तो कर लेते हैं। कौन सा काम करते हैं? लेबरई उबरई कर लेते हैं। मन्नू इस समय आपके लेबरई कर रहे हैं क्या? हाँ, इस समय वही कर रहे हैं, गर्रा माटी। क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। आपके पिताजी तो आपकी शादी अच्छे घर में कराते हैं, अगर पिताजी हाँ, की अच्छे बात घर में कराते, बट क्या करें, नसीब यही थे और प्यार भी इन्हीं से था। और हम भी सोचे कि ये भी अच्छे हैं, घर वाले लोग भी अच्छे से मान गए हैं। जब मैं इतना बोल रहे हैं कि हम ले जाकर आपकी बिटिया को कितना अच्छे कमा से लेते हैं मन्नू दिन भर का? वही कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो रोज का तो 400 रुपया मिलता है। मतलब जब काम मिलता है तो 400 रुपये कमा लेते हैं।
हाँ, उसी में हम भी हैं, हमारी बिटिया भी है, तीनों लोग को तो खर्चा देखिए। इनसे हम शादी किए तो हमें बहुत खुश रखते हैं। और जो लोग बड़े बड़े घर में शादी करते हैं वो लोग यही बोलते हैं कि हम खुश नहीं, पैसा कौड़ी रख कर क्या करेगा जब अपना खुद का पति ही नहीं साथ देगा। और हमें बस इतना से दिलासा मिलता है कि सब लोग जब ये बोलते हैं तो हमारे पास तो सारा धन मेरे पति हैं, ये रहेंगे तो हम बहुत कुछ बना सकते हैं, हमारे साथ देंगे तब। और क्या सब बड़े बड़े घर में जाकर लड़कियां रो रही हैं, एक बच्चे होने के बाद पता चल रहा है तो इसको छोड़ दिया जाए, दूसरी शादी करो, तलाक दे दो, यही सब तो हो रहा है। हम भले ही गरीब हैं बट हमारे बीच में ऐसा नहीं होगा कभी। अगर जो ऐसी स्थिति हम तो कभी सोचे नहीं है, भी नहीं कभी सोचे हैं। अगर जो भगवान सही होंगे नहीं लिखे हैं और हम लिखना भी नहीं चाहेंगे, ये दिन आएगा तो इससे पहले हम लोग चले जाएंगे। आपके पति आपको प्यार देते हैं? बहुत देते हैं। कितना साल हो गया शादी किए हुए? 4-5 साल हो गया। 4-5 साल हो गया। खुश हैं आप लोग लाइफ में? बहुत खुश हैं। क्या ये कम 400 कमाते रुपए हैं, बहुत खुश रखते हैं। दिन भर का कमा के आपको खुश कर रहे हैं? खुश कर रहे हैं। लाली लिपस्टिक का इंतजाम कर रहे हैं बढ़िया? वो करे या ना करे बट दिखने के में तो है ना कि मतलब सब लोग ये देख रहे हैं ना कि हाँ अच्छे से है। ये नहीं है कि मतलब लाली लिपस्टिक और ये सब ही का मतलब है कि आपके लाइफ में आप दोनों हैं और आपकी एक बेटी है, सुंदर सी बेटी। हाँ, एक बेटी है। तो उसके भविष्य के लिए आप लोग कुछ सोचे? बहुत कुछ सोचे हैं। भले हम लोग की ज़िंदगी ऐसे कट रही है बट अपनी बिटिया की ज़िंदगी ऐसे नहीं कटने देंगे। उसके लिए ये तो हम संघर्ष कर रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं। हमें ना जाने कि ऐसे कैसे बात बोला जाता है, ऐसी है वैसी है, वीडियो बना। वीडियो भी आप बनाती हैं? हाँ, वीडियो बनाती हूँ। वीडियो बनाती तो लोग क्या बोलते हैं, अगल बगल के लोग, पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग? यही सब लोग बोलते हैं कि वीडियो बनाती है, 4 व्हीलर खड़ा करेगी, घर से बेघर है, यहाँ का मारल वहाँ जाती है, यहाँ रहती है वहाँ रहती है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। हम वो सह लेते हैं बट आगे चलकर आप लोग सपोर्ट करेंगे मेरे चैनल को, जो कि मेरा चैनल नीलम एंटरटेनमेंट नाम से चैनल है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अपनी बिटिया के लिए कुछ कर सकेंगे। और अभी नहीं सोचे हैं। क्या बनाना चाहती हैं? देखिए, बनाना तो नहीं, अभी कुछ सोचे नहीं है बट अभी पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। देखते हैं पढ़ा लिखा के क्या ख्वाहिश है कि बिटिया मेरी बन अगर जो मेरी बिटिया उस लायक है, पढ़ने लिखने में अच्छी है तो वो जो बोलेगी वो मैं बोलूँगी, अपने मन से कुछ नहीं। हाँ, जहाँ तक वो कहेगी तहाँ तक पढ़ाएंगे। लास्ट में जाते जवाते लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। फिलहाल अभी आप लोग लाइफ में बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। मन्नू जी प्रपोज करेंगे अपनी पत्नी को? उनका प्यार हुआ था तो उस समय मतलब प्रपोज किए थे। कैसे? अंगूठी पहनाकर। अंगूठी पहनाए थे? सोने का कि लोकल वाला? नहीं, उतना हमारा नहीं था। अंगूठी पहना दिए, मतलब कि वो दुकान से लाए थे, 10-20 रुपए का था। 10-20 रुपए का था। हाँ। तो वो पहनी तो उनको वो चीज़ सोने का बहुत दिख रहा था उस समय। मतलब उस वक्त तो 10-20 रुपए की अंगूठी सोने की अंगूठी महसूस? हाँ। उस वक्त आपने प्रपोज किया था, क्या बोले थे आप? उस समय यही बोले थे, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देख के बोलिए। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको बहुत खुश रखूँगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, हम लोग साथ रहेंगे। आप क्या बोली? हम भी बोले आई लव यू टू। ऐसे? हाँ, ऐसे ही बोल दिए। चलिए, फिलहाल हमारे साथ मामी और भांजे की लव स्टोरी थी। आपको कैसी लगी इनकी स्टोरी? इंटरेस्टिंग तो है, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिलहाल आप इनके बारे में क्या कहेंगे, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? इनकी स्टोरी सुनने के बाद आपका विचार क्या है? कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके जाके बताइए। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वायरल स्टोरी के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया।